आपने शमशाद साहब की भी बात सुनी, आपने जन साहब की भी बात सुनी। अब एक सिचुएशन ये है कि जिस तरह भी ये बात हाईलाइट की गई और बिल्कुल राइटली की गई है कि माइनॉरिटीज जो हैं वो मुसलमानों को समझा जाता है, सिखों को भी उन्होंने हिंदुओं की कैटेगरी के अंदर डाल दिया हुआ है। सो जो कुछ उन्होंने करना है, जो जुल्म, जो ज्यादती, जो तशद्दुद, जो माइंडसेट अपना आरएसएस ने बताना है, वो मुसलमानों के ऊपर करना है। सो इसके अंदर उन बच्चियों की तालीम भी रोकी जाती है, उनको पढ़ने से रोका जाता है। ये सबसे बड़ा इशू है हिजाब की आड़ के अंदर। वो उनको तालीम हासिल नहीं करने देना चाहते। ये कहा जा रहा है कि जी हिंदुस्तान के अंदर ये जहनियत इस वक्त इवॉल्व हो रही है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी मंसूर, जाहिर है कि बहुत ज्यादा जो हमले हुए हैं वो मुसलमानों पे ही हुए हैं। जैसे लिंचिंग्स हुई है, या मुसलमानों के खाने पे प्रॉब्लम है, मुसलमानों का ड्रेस कोड प्रॉब्लम है, मुसलमानों का रोजगार प्रॉब्लम है, मुसलमानों की तालीम प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली एक सिख बच्ची को भी स्कूल में जाने से रोका गया और उससे कहा गया कि वो जो सर को बांध के रखती है, ऐसा नहीं जा कर सकती है वो जब वो क्लास में जाती है। या आपने दलित जो है, निचले तबके के जो हिंदू हैं, जहां उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको आई मीन एक एक जगह पे उनको तो ये भी किया गया कि उनको पानी भी नहीं पीने देते हैं अगर वो मंदिर में जाते हैं। तो दलित भी एक बड़ी तादाद में है, वो चाहे सिख हैं, वो चाहे दलित हिंदू हैं, वो चाहे दूसरी माइनॉरिटीज के लोग हैं। मेरे ख्याल में ये एक कल्चरल नेशनलिज्म की पॉलिसी है जो शुरू हो चुकी है, और जिसमें सारी माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग मुस्लिम जो है निशाना बन रहे हैं। और खुद बहुत सारे ऐसे लिबरल हिंदूज जो हैं, जो एलीट हिंदूज हैं, वो खुद इसको महसूस कर रहे हैं और इसको गलत समझ रहे हैं। और कोर्ट्स ने भी बहुत ऐसे, सुप्रीम कोर्ट्स में ऐसे केसेस भी आए जहां पे कुछ ऐसे केसेस जिनके खिलाफ अदालत ने फैसला भी सुनाया। तो मुझे लगता है कि ये जो लहर है, खुद अब हिंदू समझ रहे हैं कि इससे हिंदुस्तान को खुद अंदरूनी तौर पे भी खतरा है, बैरूनी खतरा तो वैसे भी मौजूद है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पे शायद अब खुद हिंदू जो है बहुत सीरियसली सोच रहे हैं और इसको रोकने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, कामयाब होंगे या नहीं होंगे, वो टाइम ही बता देगा। बिल्कुल ठीक है शमशाद साहब। सर, ये जो हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आई और उसके बाद कहा गया कि तब तक आप हिजाब ना करें जब तक फैसला नहीं आता, ये जो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ जब ये लोग गए, अभी दोबारा भी गए हुए हैं, उधर से आई कि जी हाई कोर्ट का है, वहां पर पहले इस चीज को एड्रेस करें। और इन द मीन टाइम हम देखते हैं कि सैनिटी प्रिवेल नहीं कर रही वहां पर। इस चीज को लेकर एक एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हम देखते हैं गलियों में, मुसलमानों की जो जगह हैं जहां पर वो रहते हैं उधर पथराव, सब कुछ तशद्दुद किया जा रहा है, चीजें जलाई जा रही हैं। सर, इसको आप कैसे देखते हैं अगर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखें और जो जुडिशल सिस्टम इस वक्त वहां पर चल रहा है? जी जुडिशल सिस्टम इस वक्त आरएसएस का साथ दे रहा है, वहाँ की पुलिस उनका साथ दे रही है। तो ये सेकुलरिज्म तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये जो इमरान खान अक्सर कहा करते हैं कि ये जो नाज़ीज़ होते थे, जो जिस किस्म की वहशियत उस जमाने में जर्मनी में देखी गई थी, तो ये उससे भी बदतर है। ये इनफैक्ट ये आरएसएस जो है ये पैदा भी उसी वक्त हुई थी जब जर्मनी में वो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे वो पैदा हुए। तो बहरहाल अब ये समझना कि वहाँ कोई सिस्टमैटिक तरीके से कोई इस जारियत को या इस हैवानियत को रोकेगा, मैं नहीं समझता। वो तो सिर्फ यही है कि एक पॉपुलर लेवल पर वहाँ पर अवाम जो हैं, अगर वो बाहर निकल अपनी हुकूमत की इन हैवानों वाली पॉलिसियां हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो शायद फर्क पड़ जाए। लेकिन वो होता नजर इस वजह से नहीं आ रहा कि आपको याद होगा कि 2000 जब ये सदी शुरू हुई है, 2002 की बात है, जबकि गुजरात में मैसेकर हुआ था मुसलमानों का, वाशियाना, और हजारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया। तब यही मोदी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। तो क्या हुआ, किसी ने कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? बिल्कुल नहीं। बल्कि दुनिया में भी देखा जाए आलमी सतह पर, उस वक्त फौरी तौर पर तो एक रिएक्शन हुआ था कि मोदी को पर्सोना नॉन ग्रेटा यूरोप में और अमेरिका में करार दे दिया गया था। लेकिन चंद ही दिनों बाद जब मोदी
नेशनल सतह पर उभरता नजर आया तो उन्होंने वो पाबंदियां भी हटा दी और उसको फिर बहुत मोस्ट फेवरेट लीडर का वो दर्जा दे दिया गया। तो ये दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बाकी मैं जानता हूं कि वहाँ अवामी सतह पर यकीनन बहुत इख्तलाफ है जो अवामी सतह पर जो अपनी हुकूमत की पॉलिसियां हैं, लेकिन वो मजबूर हैं अभी। अब जब फार्मर्स ने वहाँ स्ट्राइक की थी तो क्या हुआ, लेकिन उससे कुछ शायद फर्क पड़ा कि हुकूमत ने थोड़ी बहुत मॉडिफाई की है अपने जो फैसले थे किसानों के खिलाफ। लेकिन नेशनल सतह पर देखना ये जो हिजाब की या कल्चरल एग्रेशन वो कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इसके खिलाफ कोई बाकायदा कंसर्टेड मूव होती है तो फिर मानेंगे कि वहां पर होगी। वरना मुसलमानों को अब वहाँ वो कोई इतनी भी अक़लियत कमजोर नहीं है मेरे ख्याल में। वहाँ मैंने पहले जिक्र किया था कि एक नया पाकिस्तान बनाने की जरूरत है। बिल्कुल तो ठीक। पाकिस्तान में तो नया पाकिस्तान बनेगा तो शायद हिंदुस्तान में पहले बन जाए। बिल्कुल ठीक।